तो वीवर्स ये हाफ़ के जी दाल माशली है, इसको बॉईल करना है मैंने। इसमें जस्ट मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने और 1 टीस्पून नमक डालूंगी। ये 1 टीस्पून नमक है और इसमें अब डालूंगी जी। तो व्यूअर्स पानी मैंने डाला है, इतना पानी डाला है कि उसमें दाल बस डूब जाए, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बॉईल का इसमें प्रेशर कुकर में तो जल्दी हो जाती है बॉईल, लेकिन अगर आम रूटीन में आप इसको बॉईल करेंगे तो उसमें आपको टाइम लगता है, तो उसमें पानी आपको ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ये 7 मिनट, ओनली 7 मिनट मैं लगाऊंगी क्योंकि दाल जो है बहुत अच्छे तरीके से भीग चुकी है। ये देखें हाथ की मदद से ही टूट रही है ये। तो इसको सिर्फ ओनली 7 मिनट, 5 से 7 मिनट लगाऊंगी और फिर इसको उतार लूँगी। तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है जी। तो व्यूअर्स मैंने ना गोश्त भी बॉईल कर लिया हुआ था, तो हाफ़ के जी दाल में हाफ़ के जी ही गोश्त डाल रही हूँ। बीफ का गोश्त है, आप चाहें तो मटन का डाल लें या इसमें डाल लें चिकन का, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने 1 कप ऑयल डाला है। अब तड़का लगाने लगी हूँ। थोड़ी सी मैंने ली है प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है, उसी में से थोड़ी सी प्याज ली है। इसको गोल्डन करती हूँ। जैसे ये गोल्डन होता है तो आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें और मज़ीद इसमें जाएंगी। बने रहिएगा एंड तक जी। तो व्यूअर्स प्याज गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास। दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है साबुत काली मिर्च जी। तो व्यूअर्स ये मैंने 3 अदद टमाटर हैं, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 अदद बड़ा टेबल स्पून लहसुन का, 1 टेबल स्पून अदरक का, इन सब का पेस्ट बनाया है। अब इनको सबको फ्राई करती हूँ अच्छे तरीके से मसाले की। जैसे ही बुनाई कंप्लीट होगी तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर जी। तो व्यूअर्स ये देखें सब्ज़ मसाले जो हैं ग्रीन मसाले कहलाते हैं, उनकी बुनाई हो रही है। और बाकी इसमें स्पाइसेस डाल लेती हूँ पाउडर मसाले के, जिनमें मेरे पास है साबुत धनिया भुना हुआ है, इसको मोटा मोटा कूट लिया है, दड़ा मिर्च है हाफ़ टी स्पून के लगभग, सुरख मिर्च का पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा मिर्ची आप कर सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ली है। नमक ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। सब्ज़ पिसा हुआ धनिया है, ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ मोटा मोटा कुटा है, हल्दी हाफ़ टी स्पून के लगभग है। इसमें मैंने गर्म मसाला नहीं डाला, वो अभी नहीं डालना, फ्लेवर के लिए जब मैं डालना होगा तो उस वक्त आपके साथ शेयर करूँगी। अब इन सब स्पाइसेस की भुनाई करती हूँ अच्छे तरीके से। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा मसाले से तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही जी। तो व्यूअर्स ये देखें मसाला और ऑयल सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। अब इसमें मैं डालूँगी दाल जो मैंने बॉईल की थी। इसकी बुनाई करती हूँ। इसके साथ ही गोश्त भी जो है वो भी डाल लेती हूँ, उसको मैंने बॉईल किया हुआ है, उसका थोड़ा सा स्टॉक मैंने रखा हुआ है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि दाल में डालना है तो फिर मैं वो वाला स्टॉक इसमें डालूँगी, करना नहीं, बस इसकी मसाले और इसकी दाल की और गोश्त की भुनाई करके तो फिर डिश आउट कर दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी भुनाई चल रही है और मैं इसमें बीफ का गोश्त डाल के आपको मिलती हूँ।
जी तो व्यूअर्स, गोश्त मैंने डाल लिया। अब गोश्त और दाल की फ्राई कर रही हूँ, इन दोनों की भुनाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होती है तो आपसे अगला स्टेप शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, दाल को अच्छे तरीके से और गोश्त को मैंने भून लिया है, इनको फ्राई कर लिया है। अब इसमें ना थोड़ा सा जो इसका गोश्त का स्टॉक है वो डालूँगी और इसको दम पे लगा दूँगी। वो मैंने रखा है अलग से जिसमें गोश्त को बॉईल किया है। तो मिलती हूँ आपको फिर मैं अगले स्टेप पर, मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। जी तो व्यूअर्स, मैंने जो बीफ का गोश्त जिसमें बॉईल किया है वो थोड़ा सा स्टॉक उसका पड़ा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। जो दाल को थोड़ा बहुत नहीं गली हुई, 90% तो गल चुकी थी जिस तरह की मैं रखना चाह रही थी, लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं जी मज़ीद और करो, तो फिर मैंने वो स्टॉक डाल दिया, ज़ाया नहीं किया था। आप भी इसी तरह इसको रख सकते हैं स्टॉक को। अब धीमी आंच पे इसको दम लगाती हूँ, इसी के अंदर हो जाना है दाल ने, क्योंकि दाल बड़ी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। अब इसमें गरम मसाला डालती हूँ इस पॉइंट पे, और मेरे पास है सुरख मिर्च साबुत 3 से 4 अदद, और सब्ज़ मिर्चें हैं 2 अदद कटी हुई, वो डाल रही हूँ काट के। और साबुत मेरे पास अदरक है जो स्लाइस में काट ली है मैंने, वो डाल रही हूँ और इसको अब दम लगाती हूँ। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं और सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ें नहीं डाल रही, स्किप कर रही हूँ, क्योंकि धनिया भी नहीं है मेरे पास, मिला ही नहीं है धनिया, और कसूरी मेथी जो है उसमें तिनके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं मैंने डाली। तो अब इसको दम लगाती हूँ, मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। ये हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी, उसमें ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और दाल में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो डिश आउट करते हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, दाल माश गोश्त तैयार है। दाल किस तरह मैंने बनाई है आपके साथ मैंने शेयर की है। इसको गोश्त को अलग से बॉईल करके और दाल को अलग से बॉईल करके, तो जो ये मैंने आपके साथ शेयरिंग की है दाल गोश्त की, दाल माश की और गोश्त की, तो यकीनन आपको पसंद आएगी। इसको पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ, बहुत मज़े की और टेस्टी दाल बनी है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। इसके अलावा अपनी दुआओं में और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।